हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में कर्सर प्रॉब्लम को, यानी कर्सर फ्रीजिंग हो जाता है, यानी तो कर्सर हैंग हो जाता है, कर्सर डिस्प्लेइंग हो जाता है या कर्सर जंप हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है, इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। यदि आपके केस में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, यदि आपके केस में यूएसबी माउस आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको अनप्लग करके दोबारा प्लग कर देना है। उसके बाद आप चेक कीजिएगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, फिर से आपको यूएसबी माउस केबल आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद दूसरा यूएसबी पोर्ट में आपको कनेक्ट करके चेक कर लेना है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यदि आपके केस में दूसरा यूएसबी माउस अवेलेबल है तो उसको आप कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपके केस में हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है। ऐसे ही यदि आपके केस में भी इशू आ रहा है तो इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में ये माउस कर्सर काम नहीं करता है तो कैसे आप इस विंडो को ओपन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए बहुत सारा सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपके केस में F6 यानी तो F7 आप प्रेस कीजिएगा तो टच पैड ओपन हो जाएगा, यानी वो इनेबल हो जाएगा। यानी आप टच पैड को इनेबल कर लीजिएगा, F6 प्रेस करके या F7 प्रेस करके टच पैड आपको इनेबल कर लेना है। यानी तो आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड में आप विंडो की प्रेस कीजिएगा तो प्रेस करते हैं इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना है टच पैड, इस तरह से टैप कीजिएगा टच पैड टैप करते हैं यहाँ पे आपको टच पैड दिख जाएगा। यदि आपके केस में टच पैड अवेलेबल होगा तो, मेरे केस में डेस्कटॉप है इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। आपके केस में यहाँ पे टच पैड दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, वो विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, टैब बटन प्रेस करके आप इसको ऑन कर लीजिएगा, यानी टर्न ऑन कर लेना है। तो इस तरह से कर सकते हैं। यानी तो एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने आपको कीबोर्ड से इसको ओपन करके दिखाया हूँ, अभी आपको मैं बिना कीबोर्ड से आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से विंडो आपको प्रेस कर देना, प्रेस करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना है डिवाइस मैनेजर टैप करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है। दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा। इस तरह से आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एरो बटन से यहाँ पे आपको ऊपर नीचे करना है। क्या करना है, एरो बटन से आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिख जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैक एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का राइट एरो जो होता है उसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा HD माउस, इसके ऊपर आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको टैब बटन प्रेस करना है। इस तरह से आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा, 2 बार 3 बार आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर जनरल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एरो से आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्राइवर, यहाँ पे आप ड्राइवर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैब बटन आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस तरह से आपको टैब बटन दिख जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे डिवाइस डिसेबल तो नहीं है। यदि आपके केस में यहाँ पे डिसेबल होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर करके इसको इनेबल कर लेना है। यानी तो डायरेक्ट आप सर्च में जाके टच पैड सेलेक्ट कीजिएगा। टच पैड सेलेक्ट करने के बाद इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद टैब बटन प्रेस करके इसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपको चेक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके इसके बाद यहाँ पे आप टैब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे अपडेट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी अपडेट ड्राइवर के ऊपर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डाउन एरो बटन यहाँ पे आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्शन हो जाएगा ब्राउज माय कंप्यूटर टू ड्राइव, इसके ऊपर आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैब बटन आपको प्रेस करना है। इस तरह से आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला बटन यहाँ पे आपको सिलेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा लेट मी पिकअप। इसको आपको इस तरह से सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको टैब बटन प्रेस कर लेना है। प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे HD कंपोनेंट माउस वाला दिखेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट दिखेगा, यानी टैब बटन प्रेस करके आपको नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल अपडेट ड्राइवर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे Alt F4 दबा
दबा के इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Alt+F4 इस तरह से आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप ट्राई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल दिख जाएगा। आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पे सर्च करके भी आप कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके लाल आइकन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा माउस। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको माउस का आइकन दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। या तो आप इस तरह से ये वाला विंडो ओपन कर सकते हैं। यदि आपके केस में विंडो 11 होगा, विंडो 10 होगा तो भी इस तरह से ये विंडो आप ओपन कर सकते हैं। यदि आपके केस में विंडो 11 है तो विंडो 11 में ये विंडो ओपन करने के लिए दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा माउस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिशनल माउस सेटिंग। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये वाला विंडो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या नहीं तो आप कंट्रोल पैनल से भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी ये विंडो आपको ओपन कर लेना है। तो इस तरह से आपको दोनों में से कहीं से भी ये वाला विंडो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पॉइंटर ऑप्शन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा मोशन। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा इनहेंस पॉइंटर। तो आपको क्या करना है, यदि आपके केस में यहाँ पे टिक मार्क है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से अनटिक कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, यदि आपके केस में यहाँ पे टिक मार्क है तो आपको क्या करना है, इसको अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से कंट्रोल पैनल में आपको आ जाना है, या नहीं तो दूसरा तरीका जो बताया था उस तरीके से आपको माउस का जो एडवांस ऑप्शन था ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके ये विंडो आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन आपके केस में भी यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ दिख जाएगा, हाइड पॉइंटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अनटिक कर देना है। आपको क्या करना है, यदि आपके केस में ये टिक मार्क है तो आपको क्या करना है, इसको अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप इस विंडो को यहाँ से क्लोज करके चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। तो इन सारे तरीके में से कोई एक तरीका आप करके ट्राई कर लीजिएगा, आपके केस में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। और आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करके बोलिए आपका प्रॉब्लम किस मेथड से आपका सॉल्व हुआ है। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।